दृष्टि कहाँ? अब जल्दी दो। अरे बताओ तो कहाँ? माँ आप ही बताइए, अगर कोई माँ अपनी औलाद को खो दे तो क्या वो उसे, मेरा मतलब है क्या वो उसके मृत शरीर को ऐसे ही अकेला छोड़ देगी? नहीं ना। आपको पता नहीं को मरे कितना वक्त हो गया है और उसकी बॉडी ऐसी देवड़ी में पड़ी है। साचनी उसका कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे साचनी को पता नहीं कि कोई फिक्र ही नहीं है। खैर ये सब छोड़िए, अभी तो एक माँ है ना। आप बताइए क्या ऐसे हालात में आप अपने बच्चे को अकेला छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और मैं क्या, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसी हालत में कहीं नहीं छोड़ सकती। पर तू मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था मेरे भाई। और ये देख, ये वो बचपन की फोटो और ये वो टेडी है जिसकी तू बात कर रहा था। तूने यादें संभाल के रखी हैं तो मैंने यादों वाली तस्वीर संभाल के रखी है। इसी फोटो को देख के तो मैंने वो टेडी बेयर वाली कहानी सुनाई तुझे। मैं फोटो देखते ही समझ गया था ये तू और ये तेरा भाई ही होगा। मुश्किल समय में ऐसी प्यारी प्यारी यादें हिम्मत देती हैं, सहारा बन जाती हैं। ये मुश्किल समय अब तो बद से बदतर होने वाली है। सहारा तो क्या, अब किसी डूबते को किनारा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे वो सब करना ही पड़ेगा जो साचनी मुझसे करने को कहेगी। पता नहीं अब क्या करवाएगी वो मुझसे। नहीं दृष्टि, प्लीज ऐसा मत करो। क्यों नहीं कर सकते माँ? हम यही करेंगे। हम ना पाताली की डेड बॉडी को चुराएंगे और फिर उस पिशाचिनी को बुलाएंगे और बोलेंगे अगर उसे पाताली की डेड बॉडी चाहिए तो उसे मेरी बहन मेरी दिव्या को वापस लाना होगा। फिर पिशाची मान जाएगी। अगर उसे पाताली की बॉडी चाहिए तो उसे दिव्या को लाना होगा। वरना दृष्टि प्लीज, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक डेड बॉडी का सौदा कौन करेगा? साचनी तो बिल्कुल नहीं करेगी, वो नहीं मानेगी उसके लिए। नहीं माँ, प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया काम करेगा। मुझे फीलिंग है साचनी हमारी बात मानेगी। और मिस्टर शेगिल प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मिस्टर शेगिल, अगर आपको लगता है आप मुझे रोकेंगे तो मैं नहीं रुकने वाली। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वो देवड़ी में। शिखर, तुम मॉम को लेकर जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, मैं यहाँ। नो प्लीज, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, आप जाइए। चलिए बड़ी माँ। मिस्टर शेगिल, सोचना भी मत, अगर आप मुझे रोकने वाले तो मैं नहीं रुकने वाली। मिस्टर शेगिल, मैं अंदर जाऊंगी देवड़ी में। मैं पातल की बॉडी रोकने नहीं आ, तुम्हें रोकने नहीं आ, तुम्हारा साथ देने आ। सच? हाँ, साथ तो आखिर छूट ही गया बहनों का। एक चूहिया तो हमारे कब्जे में आ ही गई, अब दूसरी की बारी है। और फिर उसके बाद इन दोनों बहनों का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगी शक्ति, ना रहेगी दिव्य दृष्टि। फिर देखता हूँ विद्या की ये मूर्ख बेटियां क्या करती हैं। चलो। दरवाजा खुल गया, चलिए। देखा मिस्टर शेगिल, मैंने आपको कहा था ना पिशाचनी यहाँ पर नहीं है। पाताल की बॉडी कब से इसी देवड़ी में पड़ी है। चलिए उसे गायब कर देते हैं, तो भी पिशाचनी हमें दिव्या को वापस ला कर देगी। चलिए ना। मिस्टर शेगिल, आराम से रिलैक्स। मैंने तुमसे कहा था ना, हमें कोई भी बड़ा काम करना है तो उससे पहले आराम से सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा ना। शेगिल, पर वक्त बर्बाद हो रहा है। 2 मिनट, 2-4 सांसें तो ले लो। आंखें बंद करो, रिलैक्स करो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आराम से।
तुम्हारे कहने का मतलब साफ है मिस्टर शेखर, पहले जब मैं देवड़ी गई थी पाताली की बॉडी देखने के लिए, तब उसके हाथ पे लाल रंग का मोम था। मैंने अपनी आंखों से देखा था मिस्टर शेखर, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और अभी जब हम देवड़ी में गए तब उसके हाथ पे वो मोम नहीं था। मिस्टर शेखर, उसके हाथ पे से मोम कैसे गायब हो सकता है? वो मर चुकी है, उसका मृत्यु शरीर है। इसका मतलब वो मोम उसने खुद ने साफ किया है ना? उसने जब मोम साफ किया, इसका मतलब वो मरने का नाटक कर रही है। वो जिंदा है मिस्टर शेखर, वो जिंदा है मिस्टर शेखर। हाँ, यही सच है, वो जिंदा है। ये सारा खेल रचा गया था मुझे और दिव्या को फंसाने के लिए। वो मरी नहीं है मिस्टर शेखर, वो जिंदा है। और शायद पताली का दिल भी। एग्जैक्टली, उसका दिल हमेशा उसके शरीर के बाहर होता है। मिस्टर शेखर, जब दिल शरीर के बाहर है तो वो खुद कैसे मर सकती है? इसका मतलब ये सब एक नाटक, एक ढोंग था दिव्या को फंसाने के लिए। हाँ मिस्टर शेखर, हम लड़ जाएंगे और लड़ जाके कहेंगे दिव्या पे जो इस पाताली का खून का इल्जाम लगाए वो गलत है, नाइंसाफी है। और फिर हम दिव्या को छुड़ा के ले आएंगे। पर पताली को जिंदा साबित करने के लिए हमें उसका दिल चाहिए होगा। हाँ तो अब ढूंढिए ना उसका दिल। मैं लग जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढती हूँ मिस्टर शेखर। मुझे वहाँ जाके देखना होगा कि दिव्या कैसी है, वो ठीक है कि नहीं, कहीं किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। अब उसका दिल मिस्टर शेखर, नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया है ना, जिसका असर अभी तक बाकी होगा। हाँ देखो, हमें अगर इतने बड़े बड़े काम करने हैं तो उससे पहले तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। नहीं मिस्टर शेखर, इन सारी चीजों में बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। नहीं मिस्टर शेरगिल, नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम स्टडी में जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी भिजवाता हूँ। हाँ, और तब तक मैं कोई पर्टिकुलर प्लान बनाता हूँ कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, जैसे ही प्लान बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन मिस्टर शेखर, वो मिसेस शेरगिल, तुमने कोशिश की ना, तुमने दिव्या को बचाने के लिए कोशिश की, तुमने नर्क में जाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं कर पाई। और मैं जानता हूँ तुमने एक बार नहीं बहुत बार कोशिश की है, पर तुम कामयाब नहीं हुई। तो एक बार मुझे कोशिश करने दो, मुझे एक बार सोचने तो दो। तुम स्टडी में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाता हूँ और तुम्हारी नींद के इंजेक्शन का असर भी चला जाएगा। हाँ देखो मिस्टर शेरगिल, हमें कभी किसी बड़ी जंग पर जाना हो तो उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। मैं प्लान बनाता हूँ और जैसे ही बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब उनका प्लान बनाएंगे ना? मुझ पर भरोसा है ना? सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। अब मैं रोमी से कहूंगा वो तुम्हें वहां से कहीं ना जाने दे, तुम्हें वहीं रोक के रखे। आई एम सॉरी मिसेस शेरगिल, मुझे ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। कौन है? मैं हूँ पिशाचनी। घर में इतना सब कुछ हो रहा है और तू यहाँ हाथी घोड़े बेच के सो रहा है। सोनी तो क्या डांस करूं? तुमने जो काम किया मैंने कर दिया था ना। ले आया था पाताली के शरीर को चुरा के उनके लिए, ताकि काल देवता चोरी का इल्जाम दिव्या में मर सके और उसी के आधार पे उसे कातल करा के नरक भेज सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने नरक सेना से मुझे चढ़ाई करवा दी। अब आयो तो बताओ क्या करना है? मुझे जो चाहिए वो ला दे, बदले में मैं तुझे काल देवता के काल और नरक की आग दोनों से बचा लूंगी। और ये जो तेरे माथे पे 401 का थप्पा लगा है ना, इसे भी मिटा दूंगी। बोलो क्या काम है, क्या करना है? अब किसे पकड़ के लेके आना है? बड़ी चुईया दृष्टि। कहीं किसी किताब में कोई तो तरकीब लिखी होगी, कोई तो रास्ता, नर्क में जाने का रास्ता। पता नहीं मेरी दिव्या क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी, कुछ खाया होगा कि नहीं उसने। दिव्या को ढूंढने का कोई तो रास्ता होगा। मिल गया दी। क्या मिल गया? रक्षित जीजू को नर्क के अंदर के जाने का रास्ता मिल गया, वो तुझे बुला रहे हैं। क्या? हाँ चल जल्दी चल। जाके उस दृष्टि को नर्क में ले आ। नर्क? नहीं नहीं नहीं, मैं वापस नर्क नहीं जाऊंगा। अरे तुझे वहाँ कोई नहीं पकड़ेगा, तुझे बस एक आखिरी बार वहाँ जाना है, इस दृष्टि को वहाँ छोड़ना है और वापस आ जाना है। नर्क में पैर रखते ही उस दृष्टि नाम की चुया का किस्सा खत्म हो जाएगा। पर अक्षर ने भी एक उपाय निकाला है, वो दृष्टि को कोई जाने नहीं देगा। ये अगर उस चुया का वनस्पति उसे बार बार बचा रहा है, उसकी ढाल बन रहा है, तो तू भी तलवार है ना कैदी नंबर 401, देवर रखता है ना उसका। तो जाके अपनी भाभी को मना। लेकिन कैसे? कैसे क्या कैसे, वो तेरी प्रॉब्लम है, तू सोच। अरे
मैं भी ना यार कहाँ फंस गया।